So, good morning, everyone. Yes. So, before starting your classes, so welcome to your zoology lecture. I think this is your first class from zoology. So, I'll be your zoology educator for your NEET preparation. Okay. So, my name is Sukanya. Okay. I'm your Sukanya ma'am. So, I'll be taking your zoology classes from now onwards. So, the classes that I'll be taking, it should be, engaging, okay? You can ask me anything, any doubt you can come up to me, okay? So, before starting the class, I'd like to say a few things, few advices before you start your preparation. You guys have already started. आप लोगों ने start कर दिया है ना preparation? So, preparation से पहले कुछ tips होते हैं जो आप लोगों को follow करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो जब हम लोग zoology के बारे में बोलते हैं, biology के बारे में, आप लोगों ने syllabus देखा है ना, है या नहीं? आप लोग ड्रॉपर से हो, ड्रॉपर बैच, यू आर अवेयर ऑफ द सिलेबस. सो अगर मैं zoology की बात करूँ या फिर botany की, यू हैव सीन हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर. यस, इट्स अ वास्ट सिलेबस. इफ आई टॉक अबाउट क्लास 11 या फिर मैं क्लास 12 के बारे में अगर बात करूँ, ठीक है? तो सपोज क्लास 11 के बारे में अगर मैं बोलूँ, जब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, तो उस टॉपिक को सिलेक्ट करना जो बहुत हाई वैल्यू टॉपिक है, हाई वैल्यू चैप्टर है. हाई वैल्यू चैप्टर इन द सेंस, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस देखोगे कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन ज़्यादा आया है, तो वो चैप्टर से आप लोग स्टार्ट करना, ठीक है. और एक बात कि सब बुक्स में या फिर सब सब्जेक्ट्स में ना यूनिट वाइज डिवाइड होता है या नहीं. आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में देखा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन चैप्टर फ्रॉम क्लास 11, ओके, टुडे. सो क्लास 11 के बारे में अगर बोलूँ तो वहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी है. यस. सो आप लोगों को वो डिवाइड करना पड़ेगा टू स्मॉल पार्ट्स, टू स्मॉल चंक्स, कि मैं इस टाइम पीरियड में मैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म कर दूँगी पढ़ाई करके, इस टाइम पे मैं ये ख़त्म कर दूँगी. डन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के लिए अभी ऑब्वियसली आप लोगों को रेफरेंस बुक्स भी बहुत मिलेंगे, क्लासेस होगी, कोचिंग होंगी, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप लोग जब पढ़ाई करोगे, आप लोगों के लिए अभी मतलब एकदम इट्स लाइक अ बाइबल की एनसीईआरटी बुक फुल डिलीजेंटली आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. एनसीईआरटी बुक में जितने सारे एग्जाम्पल्स है, जितने सारे डायग्राम्स है, अगर आप लोगों ने नीट एग्जाम दिया है सबने, है ना, आजकल नीट एग्जाम में क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग चेक करो तो सब एनसीईआरटी बुक बेस्ड ही होता है. तो एनसीईआरटी बुक फुल आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग रेफरेंस फॉलो करो, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, जब आप लोग पढ़ाई करो ऑलवेज, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने सपोज 1 वीक में हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो उस चैप्टर से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हैं. हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करके कुछ अगर नहीं आया तो वी आर हियर, ऑल द फैकल्टीज आर हियर, यू कैन कम अप टू अस, यस, एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, यस और नो. सो इस प्रकार से आप लोगों को एक सेटअप करना पड़ेगा. और हर दिन के लिए अभी आप लोग पढ़ाई करोगे, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर 1 ईयर, यस और नो, 1 साल तो बर्बाद नहीं करना है. तो क्या करना पड़ेगा कि आप लोग हर दिन का एक छोटा छोटा गोल सेटअप करना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम 12 घंटे 10 घंटे 9 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं. एक गोल सेटअप करना कि आज के लिए मैं इतना सारा पढ़ूंगी और ये कंप्लीट कर दूंगी, तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इतना पढ़ूंगी. तो आप लोगों का पाइलअप नहीं होगा. और एवरीडे जो क्लास में कराया जाता है वो आप लोग घर जाके फिर से देखना. यस, घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करना. रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. एंड एमसीक्यू, ये तो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है नीट, यस और नो. तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम एक अलग हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है. सो आप लोगों को जितना भी टॉपिक्स कराया गया है, जितना भी टॉपिक्स कराया जाएगा, तो उसके बेसिस में आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. डन. तो समझ में आया. तो ऐसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है. बाकी अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो, यू कैन कम अप टू मी, यस, यू कैन कम टू मी, यू कैन कम गो टू एनी फैकल्टीज एंड आस्क देम. यस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. डन. सो टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज Animal Kingdom. Okay, have you studied Animal Kingdom before? Obviously. Animal Kingdom. So Animal Kingdom में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? What we are going to study in Animal Kingdom? क्या प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, एनिमल्स के बारे में. तो एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ाई करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा तो याद है. यस,
what we are going to study in animal kingdom. Obviously we are going to study about animals. देखो एनिमल किंगडम अगर आप लोग देखो ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स के नाम सुने हैं, है ना, बहुत सारे फाइलम्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, यस। बट अकॉर्डिंग टू मी एनिमल किंगडम इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर, यस। ईजी क्यों मैं बोल रही हूँ, सुनिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाओ, बहुत सोचो समझो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में ये सब नहीं है। एनिमल किंगडम में आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, याद करना पड़ेगा, बायोलॉजी याद करना ही पड़ेगा समझ के, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एप्लीकेशन बेस इतना नहीं है। अभी हम लोग अगर जेनेटिक्स के बारे में बोले तब अलग बात है, लेकिन एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ओपन बुक एग्जाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, देख देख के लिखो। एनिमल किंगडम कैसा होता है, जैसे 2 पैराग्राफ है चैप्टर में, वो 2 पैराग्राफ आप पढ़ो, ठीक है। वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है, वहाँ पर जो सेंटेंसेस है, उसी के बेसिस में आप लोगों के नीट एग्जाम में आता है। आउटसाइड एनसीईआरटी बुक नीट एग्जाम में एनिमल किंगडम से कुछ नहीं आता है, ठीक है। डायग्राम्स भी वहाँ का, एग्जाम्पल्स भी वहाँ के, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ एनिमल किंगडम ईजी है अगर आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर हम लोगों को देखा जाए तो जितना हम लोगों ने देखा है सिंस कोविड, ठीक है, 2020 से लास्ट, अगर 2024 तक हम लोग बातें करें या 2025 का ही नीट एग्ज़ाम, इस बार तो नीट एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा ही है, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ गया है ना, इट वॉज़ वेरी टफ, इट वॉज़ लाइक इन द JEE लेवल, यस और नो। सो अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो एवरी ईयर फ्रॉम दिस चैप्टर मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस इट कम्स, ओके। अगर आप लोग पेपर अच्छे से ढंग से चेक करो तो, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन जब आते हैं ना एनिमल किंगडम से, देखो फाइलम्स बहुत होते हैं वहाँ पर, 11 फाइलम हम लोगों को पढ़ना है। अभी 11 फाइलम से तो सब क्वेश्चंस नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर एनिमल किंगडम का ही होगा, ऐसा नहीं है। तो एनिमल किंगडम से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली मैच द फॉलोइंग्स आते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चंस बहुत देते हैं एनिमल किंगडम से, ओके। और कभी कभी डायग्राम बेस भी दे देंगे। सो मैच द फॉलोइंग में क्या करते हैं, बहुत सारे फाइलम्स को मिक्सअप करके आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को NTA पर विश्वास तो इतना नहीं है, है ना। जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, आप लोगों का अगर कुछ लक ख़राब हो गया तब थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, बट ये सोच के हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को पॉजिटिव रह कर प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो टुडे द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एनिमल किंगडम। और इन एनिमल किंगडम बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, देखो मिलियंस ऑफ एनिमल्स है, यस और नो, ऑन आवर अर्थ। तो उस एनिमल्स को हम लोगों को क्लासीफाई करना पड़ेगा ना। जैसे सपोज इस क्लास में इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स वे देयर, ओके, इस साइड में बॉयज़ होंगे, इस साइड में गर्ल्स होंगे, तो मैं डिवाइड करूँगी ना, मैं क्लासीफाई करूँगी। किस बेसिस पे मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ, जेंडर। और किस बेसिस में क्लासीफाई कर सकती हूँ, यस, हाइट, बी लाउडर, इट्स ओके, बी लाउडर, हाइट और वेट, स्किन कलर, हेयर कलर, यस और नो, ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट, मॉर्फोलॉजी, मतलब फिजिकल हम लोग अगर आउटवर्ड अपीयरेंस को देखें उसके बेसिस में हम लोग कर सकते हैं, है ना। और जेंडर के बेसिस में हम लोग कर सकते हैं। सो डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल क्लासीफाई। सो सिमिलरली एनिमल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने सुना है ना, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स मतलब बर्ड्स, मैमल्स, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये एव्स के कैटेगरी में पड़ेगा, ये मैमल्स के कैटेगरी में पड़ेगा, ये रेप्टाइल्स होगा, ये एम्फीबियंस होगा, कैसे पता चलेगा? उन लोगों के मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, उन लोगों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द एनिमल्स आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर देयर क्लासेस, व्हाट आर द फाइलम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, okay? 3 parts. First we are going to study basis of classification. Basis of classification. So base of classification में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि on the basis of what animals को classify किया जा रहा है। देखो एनिमल्स को क्लासीफाई हम लोग अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एनिमल्स सिर्फ सेल्स से बनाया हुआ होता है, कुछ एनिमल्स टिश्यूज से बनाया हुआ होता है। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, येस और नो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन डिवाइड द एनिमल्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वी कैन डिवाइड द एनिमल्स। सिमेट्री मतलब एनिमल्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली किसी को डिवाइड कर सकते हैं, कोई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं भी हो सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी,
बॉडी कैविटी क्या है, अभी टाइप्स क्या है मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग फाइलम्स पढ़ोगे ना, एक फाइलम का नाम बताओ आप लोग अगर याद है तो। यस, बी लाउडर, इट्स ओके, अगर रॉन्ग भी है तो कोई बात नहीं। यस, सिलिंड्रेटा, फॉर एग्जाम्पल सिलिंड्रेटा, ओके। अगर मैं सिलिंड्रेटा के बारे में बोलूँ, ठीक है, सिलिंड्रेटा फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस होगा कि सिलिंड्रेटा हैज़ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी अगर कोई पढ़े कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो जानने के लिए आप लोगों को पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तभी आप लोग जाके जब फाइलम्स में वो पॉइंट्स मिलेंगे कि दिस फाइलम हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि यस, हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। इस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। हम ह्यूमंस में ऑर्गन सिस्टम है, यस और नो? हम लोगों में सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, वी हैव ऑर्गन सिस्टम, यस। सो जब आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे कि यस ऑर्गन सिस्टम किस किस में है, तब आप लोगों को पता चलेगा। यस, अगर सिलिंड्रेटा के बारे में बोलो और बहुत सारे हैं, उन लोगों के हैबिटेट्स के ऊपर भी है। यस, सम आर मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर। मैराइन मतलब क्या? जो ओशंस में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब क्या? जो रिवर स्ट्रीम्स में रहते हैं। सो स्मॉल बेसिक पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। यस, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज वी आर गोइंग टू स्टडी द नॉन chordates, okay, and the third is chordates. अभी नॉन कॉर्डेट्स क्या है देखो, नॉन कॉर्डेट्स आर दोस जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। यस, अ डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो पीछे होता है, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स किसको बोलते हैं? हम लोग कॉर्डेट्स है, हम लोगों का वर्टिब्रल कॉलम भी है। यस, और हम लोगों के एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों के पास नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रहता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उन लोगों को कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर में मैमल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर में और अलग फाइलम्स गिरेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर हम लोग ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन कॉर्डेट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉर्डेट्स देखेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? अभी फाइलम्स के नाम, व्हाट आर द फाइलम्स नेम? अभी जब हम लोग फाइलम्स के नाम देखेंगे, आई विल गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन जब फाइलम्स के नाम आप लोग याद करोगे या फिर पढ़ोगे ना, आप रैंडमली फाइलम्स को याद नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट फाइलम जो होता है वो फाइलम पोरीफेरा है। स्पॉन्जेस के बारे में सुना है? स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, ओके। अभी मैं अगर बोलूँ कि फाइलम पोरीफेरा के बाद क्या आता है, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि पोरीफेरा के बाद कॉर्डेटा आता है, या फिर पोरीफेरा के बाद ये फाइलम आ जाता है, एनेलिडा आ जाता है। एनेलिडा के नाम सुना है ना? प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। सो पोरीफेरा के बाद ये फाइलम आप लोग रैंडमली नहीं बोल सकते। क्यों हम लोग रैंडमली नहीं बोल सकते? क्योंकि जब हम लोग फाइलम्स पढ़ेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोग क्या है? कॉम्प्लेक्स है। वी ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग्स, यस और नो? कॉम्प्लेक्स मतलब माइंड तो कॉम्प्लेक्स है ही, है ना, लेकिन हम लोग फिजिकली भी हम लोगों का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। वी आर द मोस्ट एडवांस क्रीचर्स, यस और नो? लेकिन पोरीफेरा है मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट सिंपल। सो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यस, तो ऐसे फाइलम्स आते हैं। और टोटल फाइलम्स कितने हैं? 11, वेरी गुड। टोटल फाइलम्स 10 + 1 हम लोग बोलते हैं, विच इज 11। 10 + 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स और 1 है कॉर्डेट्स। यस, हाँ, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में हम लोग जब फाइलम्स पढ़ेंगे ना, उसी में सब कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, और कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉर्डेट्स के अंदर अलग अलग क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके कॉर्डेट्स के अंदर हम लोग मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, एप्स के बारे में पढ़ेंगे, मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हम लोग एकदम पहले जो 10 फाइलम है सब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास क्या है? नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट्स डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल मतलब क्या? पीछे होता है, ठीक है। उन लोगों के पास नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। कॉर्डेट्स के पास एक स्टेज ऑफ
हाँ, नॉन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यस। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हम लोग डिवाइड करते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो 10 फाइलम हम लोग पढ़ेंगे अंडर नॉन कॉर्डेट्स और 1 फाइलम होगा कॉर्डेट्स। उस फाइलम के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। एक ही फाइलम नहीं है कि एक फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में, सिर्फ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़े नहीं, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस होंगे। फिशेस के भी क्लासेस है, डू यू रिमेंबर फिशेस के क्लासेस? कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्टिक्टाइस, यस। थोड़ा थोड़ा नहीं, सब है बुक में, आप लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी फाइलम्स के नाम PC स्क्वायर, PA क्यूब, MEH प्लस C, ओके। ये है सारे नॉन कॉर्डेट्स और ये कॉर्डेट्स, okay. You can write this first, then I'll write the names of the phylums, okay. PC square, PA cube, MEH plus C. Written? Okay. Now PC square. What is PC square? The first phylum is phylum Porifera. Okay? P stands for Porifera. C square. First C is Coelenterata. And the second C is Ctenophora. Okay, so PC square is done. Then PA cube. P stands for Platyhelminthes. Yes, very good. Aschelminthes. Then Annelida. Then the largest phylum. Which one is the largest phylum? Arthropoda. Arthropoda. BC square PA cube is done. Done? Okay. Then what is there? MEH. M stands for mollusca. E stands for echinodermata. H stands for hemichordata. Hemichordata. Then the 11th one is what? Chordates. Chordata. Done? Okay. So let us just revise the name of the phylums first. So what is the short form? PC square, PA cube, MEH plus C. इससे आप लोग remember कर सकते हो, ठीक है? PC square मतलब क्या? Porifera, Coelenterata, Ctenophora. These first three phylums. PA cube मतलब क्या? Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. Okay?
MEH मतलब क्या? मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड C इज कॉर्डेट्स. ओके, अभी ये सब फाइलम में हम लोग जब फाइलम्स पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी फाइलम का कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे पॉरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम. यस, आप लोगों को याद होगा शायद. यस, सिलिंट्रेटा का अलग है. दे हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन चेंज होता है सेक्शुअल टू एसेक्शुअल, एसेक्शुअल टू सेक्शुअल. टीनोफोरा का क्या होता है? बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी. यस, सो सब फाइलम्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे हम लोगों के ह्यूमंस, अगर मैमल्स के बारे में बोलूँ, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. अलग क्लासेस में होती है क्या? नहीं होती है. तो सबके अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसके बाद सब फाइलम्स के एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स आप लोग फुल NCERT से ही एग्जाम्पल्स याद करना. ठीक है, और फाइलम्स के नाम आप लोगों को याद होने ही पड़ेंगे, तभी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आएगा. और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे, तब सपोज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में है, आप लोगों को याद होना पड़ेगा. और यहाँ पर ऐसे ऐसे फाइलम है, सपोज सिलिंट्रेटा या प्लेटीहेलमिंथस के बारे में अगर बोलूँ, तो ये लोग ऐसे फाइलम्स हैं जिस फाइलम्स में फर्स्ट टाइम कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दिया है. जैसे नर्वस सिस्टम किसी एक फाइलम में फर्स्ट टाइम दिखाई देते हैं. प्लेटीहेलमिंथस में फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री दिखाई देगा. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फर्स्ट टाइम में किस फाइलम में फर्स्ट टाइम हम लोगों को ये दिखाई दिया, किस फाइलम में फर्स्ट टाइम हम लोगों को ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया. तो इन दैट वे यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो क्या बोला कि इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. उसके बाद हम लोगों को क्या याद करना पड़ेगा? टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फाइलम्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आप लोगों ने R.H. Whittaker का नाम सुना है. What did he do? कौन है ये? कौन है ये? क्या क्या 1961 में इन्होंने? हाँ, पता नहीं अभी क्या किया. 1961 ही हो या 1968 ही हो, उन्होंने किया क्या? वेरी नाइस. ही इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाइटेकर ने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से है? यस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ओके, सो दीज आर द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. अभी अगर हम लोग NCERT देखें, तो NCERT में प्लांटी और एनिमेलिया ये दोनों एक फुल चैप्टर है. यस और नो? बोटनी में आप लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांट किंगडम. एनिमल्स में आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे. यस और नो? सो इस सब के बाद आप लोगों ने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की सुना है? हाँ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सन के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज टैक्सन और व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? एक हायरार्की ऑर्डर में हम लोग ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ हायरार्की. यस, क्या होता है वो? याद करो. हाँ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, एक हायरार्की ऑर्डर में हम लोग ग्रुप करते हैं. जैसे क्या होता है? पहले क्या होता है उसमें? किंगडम. उसके बाद हाँ, इज इट? किंगडम के बाद हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ाई करेंगे, है ना? एनिमल किंगडम के भीतर अंदर हम लोगों ने अभी क्या बोला? कितने फाइलम्स है? हाँ, किंगडम के बाद क्या आएगा? फैमिली या फाइलम? फाइलम्स. किंगडम, फाइलम्स. देन फाइलम्स के अंदर क्या होते हैं? किंगडम, फाइलम्स, क्लास. यस, देन ऑर्डर, देन
देन फैमिली, उसके बाद, वैसे फैमिली पहले आती है हमेशा लेकिन यहाँ पर बाद में आती है, ऑर्डर फैमिली देन जीनस एंड स्पीशीज. नाउ यू रिमेंबर, you need a push. Yes? Okay. So kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 11 फाइलम पढ़ेंगे. फाइलम के अंदर हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को? क्लासेस. सब फाइलम्स में नहीं भी मिल सकता है, किसी किसी फाइलम्स में मिल भी सकता है. यस? सो वी विल स्टडी द क्लासेस. यस? सो इस ऑर्डर में हम लोगों को पढ़ना है. सिंपल. अभी आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक सेल एंड what primitive? What is the difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell? Don't be confused, okay? हम लोग क्या है, यूकेरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है? हम लोग यूकेरियोट्स है. प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया. वेरी गुड. सो डिफरेंस क्या है? या आप लोग थोड़ा सा पास में जा रहे हो, ओके? यू गाइज आर स्मार्ट इनफ. बोलो, सोचो. न्यूक्लियस बोला है आप लोगों ने, तो किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. जब हम लोग बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, सेल के ऊपर, सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यस और नो? जैसे ये बिल्डिंग, अगर इस बिल्डिंग में ईटा ही नहीं है, ईटे से नहीं बनाया जाएगा तो कुछ फायदा है? किससे बनाएंगे बिल्डिंग को? ईटा क्या है? ईटा इस बिल्डिंग का सेल है. यस और नो? तो सेल क्या है? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ. यस? तो सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी हम लोग जब यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ये वर्ड्स भी आएंगे. ठीक है? कौन से यूकेरियोट्स है, कौन से प्रोकैरियोट्स है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक से समझना पड़ेगा. यस? जो भी हो, हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स. ओके? अभी हम लोग जब बोले कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स में, मतलब क्या? न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग होता है. ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. यूकेरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. अभी हम लोग अगर न्यूक्लियस के बारे में बोले तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली? What is the function of nucleus? न्यूक्लियस में क्या रहता है? डीएनए. डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. तो न्यूक्लियस में क्या होता है? इट इज द हाउस, इट हाउसेस द जेनेटिक मटेरियल. ओके? अभी यूकेरियोट्स में, जैसे हम लोगों में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ओके, द कवरिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस. दैट इज वाई हम लोगों के जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड नहीं होते हैं. It is confined nicely. Okay? So yes. Now in prokaryotes what happened? As there is no nuclear membrane, their genetic material is scattered. Yes? That is why we say that they do not have a well-defined nucleus. उन लोगों के पास well-defined nucleus नहीं है. Yes? So I'll write the difference. You just note it down.
Yes, Sanjana, eukaryotic cells have well-defined nucleus and prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus. Yeah, very nice, very good. Done? Understood the difference between prokaryotes and eukaryotes, okay? It's just a diagrammatic representation that the genetic material is scattered, okay? Here, they have a well-defined nuclear membrane, they have a plasma membrane, cell membrane, that is cell membrane, plasma membrane को ही cell membrane बोलते हैं. Done? Yes? Okay. So now we are going to start with the first part of the chapter, that is, which color do you want? Yellow. First, we are going to start with the first part of the chapter, that is, basis of classification. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. बहुत सारे मतलब क्या, सिंपल सिंपल सब टॉपिक्स हैं, वो हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद वी विल गो फॉरवर्ड विद द फाइलम्स. ओके, एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज टेल मी. डन? सो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद मैं नोट्स दूंगी, आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है? पहले आप लोग समझ लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, ठीक है? क्या पढ़ा है अभी भूल तो गए हो, वो तो पता है, फिर भी आई एम देयर टू मेक यू रिमेंबर. सो सेल्स, ठीक है? सेल से क्या फॉर्म होता है? टिश्यूज. टिश्यूज से क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन्स. ऑर्गन से क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो यही है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में है, ठीक है? तो पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, आप लोग लिखना, बाद में लिखना, ओके? पहले समझ लो, फिर आई विल गिव यू द नोट्स, यू कैन राइट. ओके, व्हाट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मतलब organisms are made up of loose aggregates of cell. They are only made up of cells. There are no organ, there is no organ system. The cells are not combining together to form any tissues. समझ में आया? मतलब उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सिर्फ सेल्स ही है जो लूजली अरेंज्ड है. ओके, वो सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज नहीं बना रहे हैं, वो टिश्यूज कंबाइन होके कोई ऑर्गन नहीं बना रहा है, वो ऑर्गन कंबाइन होके कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो वो है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल. और एग्जाम्पल अगर हम दे तो कौन से फाइलम ये सेलुलर लेवल दिखाई देता है, वो है पॉरीफेरा. ओके, अगर पॉरीफेरा के बारे में बोले तो पॉरीफेरा के अंदर कौन आएगा? स्पॉन्जेस. ओके, वी कैन गिव द नेम ऑफ और गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्जेस. ठीक है, डन. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी टिश्यू लेवल में क्या है?
सेल्स, जब हम लोग सेल्स के बारे में बोलते हैं ना, तो सेल्स के अंदर भी हम लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा. व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करेंगे, है ना. हम लोगों ने लिवर सेल्स के बारे में सुना है, यस और नो. सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, यस. WBC, RBC, यस और नो, दे डू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, यस और नो. तो सेल्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है. अभी हम लोग अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई करें, तो सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं टिश्यूज फॉर्म करने के लिए. वो टिश्यूज स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एग्जांपल अगर दे हम लोग सिलिंटेरेटा के बारे में बोल सकते हैं. सो सिलिंटेरेटा, द फाइलम ऑफ सिलिंटेरेटा, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऐसे ही आप लोगों को एक एक पॉइंट्स मिलेगा. जब आप लोग फाइलम्स पढ़ोगे ना, तो ऐसे ही आप लोग याद रखोगे कि पॉरीफेरा के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट फाइलम. तो पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट पॉइंट ही होगा, सेलुलर लेवल. अगर हम लोग सिलिंटेरेटा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, सिलिंटेरेटा में कौन सा है? टिश्यू लेवल. तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी अगर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स. Okay, that is organ level of organization. Okay, the organs perform different functions. Example अगर हम दे तो हम लोग दे सकते हैं platyhelminthes. Platyhelminthes, we can give the example of organ level of organization. Last है organ system level of organization. Organ system level of organization. The organs combine together to form different organ system. Example हम लोग दे सकते हैं क्या? Vertebrates. Okay, we can give the example of vertebrates. So क्या होता है organ system? हम लोगों में है या organ system, या फिर सिर्फ हम लोगों के पास organs ही है? हम लोगों के क्या है, organ है या organ system है? तो कैसे आप लोग बोल सकते हो कि हम लोगों के पास organ system है? Give me or explain me. Give me example of organ system in our body. Different organ systems are there in our body. Kidney is an organ or organ system? Yes, then kidney organ system कैसे होगा? किडनी किसके अंदर पड़ेगा? किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पड़ेगा. Yes or no? अगर आप लोग बोलो, मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि आप लोग एक ऑर्गन सिस्टम का नाम बोलो, अगर आप लोग एकदम फटाक से बोल दो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो होगा क्या? ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है. वो लोग मिलके क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट इज ऑर्गन सिस्टम. येस और नो? अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बोले, नर्वस सिस्टम में क्या? ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है. वो तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है ना. तो वो लोग मिलके एक नर्वस सिस्टम, एक सिस्टम बना रहे हैं, वो है नर्वस सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरेट्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है. दीज टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. सो वही मिलके हम लोगों का क्या होगा? वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में मिलता है. एंड द हायर फाइलम्स. यस, नाउ यू राइट इट डाउन. Give the topic as levels of organization. You write it. It exhibits considerable variations. It exhibits considerable variations. It exhibits considerable variations among animals. Among animals. It exhibits considerable variation among animals. Among animals. Following are the major types. Following are the major types. Among animals. Among animals. Following are the major types. Number 1, cellular level. Number 1, cellular level. Cells are arranged as loose cell aggregates. Cells are arranged as loose cell aggregates. Cells are arranged as loose cell aggregates. It shows no coordination
it shows no coordination. It shows no coordination to form tissues. To form tissues. It shows no coordination to form tissues. Individual cells are capable of performing. Individual cells are capable of performing specific functions. Individual cells are capable of performing specific functions. Example, porifera. Example, porifera. Capable of performing specific functions. मतलब अलग अलग cells, individual cells specific functions perform कर सकते हैं. उसी को division of labor हम लोग बोलते हैं. Example, porifera. Next you write it down, tissue level. Tissue level. Cells performing similar functions. Cells performing similar functions. Cells performing similar functions are combined to form tissues. Cells performing similar functions are combined to form tissues. Cells performing similar functions are combined to form tissues. Example, Coelenterata. Example, Coelenterata. Next you write it down, organ level. Organ level. Tissues are grouped together. Tissues are grouped together. Tissues are grouped together to form organs. Tissues are grouped together to form organs. Tissues are grouped together to form organs. Each organ is assigned to perform specific function. Each organ is assigned to perform specific function. Example, Platyhelminthes and other higher phyla. Example, Platyhelminthes and other higher phyla. Other higher phylum. Higher phylum. Next you write organ system level. Organ system level. A group of organs working together, as a larger unit, a group of organ working together as a larger unit is called an organ system. Example, vertebrates. A group of organ working together as a larger unit is called an organ system. Example, vertebrate. Done? Okay. So you understood about the level of organization. That is the first basis of classification. पहले क्या है level of organization में? Cellular level of organization, which is made up of loose aggregates of cell. For example, porifera
और स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज फॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन्स फॉर्म होती है एंड दे आर असाइन डिफरेंट टास्क, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यस और नो। किडनी अगर अलग काम करती है, हार्ट अलग काम करता है, यस और नो। सो नेक्स्ट क्या है उसके बाद, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो डिफरेंट ऑर्गन्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डन, ओके। अभी अगर हम लोग, पहले हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अभी ऑन द बेसिस ऑफ अगर ऑर्गन सिस्टम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इफ वी सी, ओके, तो किसी किसी फाइलम्स में, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। हम लोगों में अलग है, उन लोगों में अलग है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? Circulation of what? Circulation of, is it? Circulatory system का function क्या है? Circulation of air, blood. Air के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? Respiratory system, yes or no? Circulatory system जब हम लोग circulation के बारे में बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? Blood के बारे में ही आता है, yes? So हम लोग जब organ system, on the basis of organ system अगर organisms के बारे में बात करें, first of all if we talk about digestive system, okay? सो मैंने क्या बोला कि अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग 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 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, ओके। वन इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी इनकम्प्लीट क्या है और कंप्लीट क्या है, पहले आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? अगर सुना भी है तो ठीक है, नहीं भी सुना है तो ठीक है, आज हम लोग सुन लेंगे, पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जब हम लोग इनकम्प्लीट के बारे में बोले, इनकम्प्लीट मतलब क्या, कुछ तो चीज़ है जो नहीं है ना, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब क्या, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोले, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअली फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोगों में डाइजेशन ऑफ फूड कैसा होता है? फूड एंटर्स थ्रू आवर माउथ एंड गोज आउट थ्रू दी एनस, यस और नो। हम लोगों को पार्ट्स पता है कहाँ से कहाँ तक एंड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एंड होता है। हम लोगों में 2 ओपनिंग्स है, ठीक है। लेकिन किसी किसी एनिमल्स में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है एक ओपनिंग से, और उसी ओपनिंग से पार्टिकल्स जो वेस्ट है वो बाहर भी आ जाता है। मतलब क्या, ओनली वन ओपनिंग इज देयर, ओके, अ सिंगल ओपनिंग इज देयर थ्रू विच फूड पार्टिकल्स एंटर्स एंड इट गोज आउट ऑल्सो, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप लोग बोलो कि हम लोगों में इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? कंप्लीट है, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में 2 ओपनिंग्स होते हैं। यहाँ से अगर फूड पार्टिकल्स जाए तो एक अलग ओपनिंग होता है जहां पर हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यस। सो वी हैव 2 ओपनिंग्स, सो दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया? बहुत सिंपल है, आप लोग लिख लीजिए, टॉपिक लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। Sanjana, you want me to repeat the cellular level part? So cellular level part, cells are arranged as loose cell aggregates. It shows no coordination to form tissues, and individual cells are capable of performing specific function. Okay? Even if you see the recorded video, you'll get the notes. So you write down the topic as digestive system. Written? So in animals, comma, the mouth, in animals, comma, the mouth, tongue, the mouth, tongue, teeth,
teat, comma, salivary gland, salivary gland, comma, esophagus, esophagus, comma, small intestine, comma, small intestine, comma, large intestine, comma, large intestine, full stop, etc. Constitute the digestive system, constitute the digestive system, constitute the digestive system. It is of two types, it is of two types, it is of two types. Number one, incomplete digestive system, incomplete digestive system, incomplete digestive system. Give a dash and write. Digestive system, digestive system, digestive system has only one single opening. Digestive system has only one single opening. Outside the body, outside the body. It acts as both anus and mouth. It acts as both anus and mouth. Example, it acts as both anus and mouth. Example, cylindrites, cylindrites. Example, cylindrites. Done? Okay. Next you write complete digestive system. The digestive system, the digestive system, the digestive system has two separate openings, has two separate openings at each end, at each end, at each end. The mouth and the anus, the mouth and the anus, for example, man, for example, man, for example, man. Done? Understood? कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं है? Okay. Next type of organ system is circulatory system. Circulatory system. अभी हम लोग अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोले, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को क्या मिला, दो टाइप मिला, ओके, दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को दो टाइप मिलेगा, वो है ओपन टाइप circulatory system and yes, yeah, sure, you don't have to wait. Closed type circulatory system. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को कितना टाइप मिला, दो टाइप. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को कितना टाइप मिला है, वहां पर भी दो टाइप है. एक है आप लोगों का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी ओपन टाइप और क्लोज टाइप मतलब क्या, कुछ आइडिया ऐसे ही? टॉक अबाउट ह्यूमंस, मेंढक के बारे में भूल जाओ, टॉक अबाउट ह्यूमंस. ओके, ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ब्लड कैसे मतलब पास होता है, किसके थ्रू पास होता है, हार्ट. ओके, हार्ट पंप्स आउट ब्लड
comes out from the heart pumping करता है. उसके बाद arteries, veins, very good. Arteries, veins, उसके through से क्या होता है? Blood pass होता है. मतलब क्या? There are certain channels ना through which, हाँ yes, तो वो ऐसे सर्कुलेट होता है, मतलब एक प्रॉपर चैनल सिस्टम है. yes. अभी हम लोग अगर ओपन टाइप के बारे में बात करें, ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अगर हम लोग एक हार्ट ड्रॉ करें, ओके, ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ. सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट द ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट डायरेक्टली. ओके, ऐसे ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से. सो जितने भी टिश्यूज है, ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यूज फॉर्म करते हैं, ऑल द टिश्यूज आर बेथेड इन द ब्लड. बेथेड मतलब क्या? नहा देते हैं, एकदम नहा लेते हैं, ठीक है, खून में लथपथ हो जाते हैं, ठीक है. तो व्हाट हैपन इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? क्यों बोला कि खून में लथपथ हो जाते हैं? कि हार्ट से डायरेक्टली जब ब्लड पंप आउट हो जाता है ना, जो भी टिश्यूज होते हैं, द टिश्यूज आर बेथेड इन द ब्लड. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ओपन टाइप में ब्लड जब फ्लो करता है ना, वो लोग किसी चैनल्स के थ्रू फ्लो नहीं करते. देयर आर नो आर्टरीज एंड वेन्स. इट इज वेरी ओपन. ओके, द फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी ओपन. दैट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. यस. अभी क्लोज टाइप में क्या होता है? क्लोज टाइप में क्या होता है आप लोगों का? अभी हार्ट से ब्लड अगर पंप आउट होता है तो देयर आर सर्टेन चैनल्स, ओके, जिस चैनल्स के बीचों बीच ब्लड पास होती है, और उसमें जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली बेथेड नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज ब्लड इज पासिंग आउट थ्रू सम चैनल्स. ओके, आर्टरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं, ओके, द कैपिलरीज बेसिकली. ओके, सो दिस इज ओपन टाइप. सॉरी, oh yes, this is closed type. Closed type circulatory system. Okay, इसके भी अलग अलग फाइलम्स है. जिस फाइलम्स में ओपन टाइप होता है, जिस फाइलम में क्लोज टाइप होता है, हमारे में क्या है? क्लोज टाइप है. yes. अभी हम लोग अगर सिंपल एग्जाम्पल की तरह अगर हम आप लोग समझो तो जैसे नल से पानी निकलता है ना, तो नल से जब पानी निकलता है वो पानी कैसे पास होते हैं? पाइप से. इट पासेस थ्रू पाइप. ओके, व्हेन द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द टैप, इट पासेस थ्रू सर्टेन पाइप्स. सो वो ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप होगा? क्लोज होगा. तो उसको हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जब आप लोग ऐसे ही खुला रिवर देखो, खुला स्ट्रीम देखो, जो एकदम खुले में वाटर एकदम फ्लो हो रहा है, सबको नहा लेके जा रहा है ना, हम लोग डुबकी मार रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या होगा? ओपन टाइप होगा. सो दैट इज द टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. यस. नाउ गिव द टॉपिक एज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट इट डाउन. It is of two types. It is of two types. It is of two types. Open type, number one, open type. Number one, open type. Blood is pumped out of the heart. Blood is pumped out of the heart. Blood is pumped out of the heart. And tissues are bathed in it. And tissues are bathed in it. Blood is pumped out of the heart and tissues are bathed in it. Example, arthropoda and mollusca. Example, arthropoda and mollusca. Bathed, B-A-T-H-E-D, bathed. Example, arthropoda and mollusca. Bathed in it. Our tissues are bathed in it. Example, arthropoda and mollusca. Now you write closed type. In closed type you write, blood flows inside blood vessels. Blood flows inside blood vessels. Blood flows inside blood vessels of blood flows inside blood vessels of varying diameters, varying diameters, varying diameters. Inside the bracket you write arteries, comma, veins, capillaries.
of varying diameters. Inside the bracket you write arteries, comma, veins, comma, capillaries, then close the bracket, without coming in direct contact with the cells. Because क्लोज टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप में जैसे टिश्यूज बेट करते हैं, ठीक है, नहा लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज दे डोंट कम इन कंटेक्ट डायरेक्टली विद द ब्लड. ओके, did you miss some point? I'll repeat it once again. Blood flows inside blood vessels of varying diameter. Open the bracket and write arteries, comma, veins, comma, capillaries. Yes, varying diameters, diameter. Yeah, diameter. D-I-A-M-E-T-E-R, diameter. Varying diameters. Inside the bracket you write arteries, comma, veins, comma, capillaries, without coming in direct contact with the body cells. Without coming in direct contact with the body cells. Example, vertebrates. Example, vertebrates. Example, vertebrates. Okay? So today what did we study? So today we'll be doing till this topic, circulatory system. In the next class we'll be studying about the other basis of classification. Okay? So first of all हम लोगों ने क्या किया? Let's revise. So animal kingdom we started. कौन से 3 पार्ट है animal kingdom के? Basis of classification, non-chordates and chordates. Base of classification में basically हम लोग क्या पढ़ेंगे? On what basis the animals are classified. Yes? वहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोगों ने देखा है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग अलग बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. फिर हम लोगों ने क्या किया? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखा. यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है? एक में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक में नहीं है. किस में है? हमारे पास है, हम लोग यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है. तो नहीं है मतलब क्या? उन लोगों का जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है और हम लोगों का नहीं है. ओके, देन हाउ मेनी फाइलम्स आर देयर? 11. Can you name them? Huh? Tell me. Porifera, then Coelenterata, then Ctenophora, then Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. What was the short form? PC square, PA cube, MEH plus C. That is why 10 plus 1. Okay? So, level of organization में हम लोगों को कितने level मिले हैं? 4. पहला क्या था? सेलुलर लेवल, जहाँ पर लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल रहते हैं. किस में मिलता है? पोरीफेरा में मिलता है. देन हम लोगों ने क्या देखा? टिश्यू लेवल किस में होता है? सिलेंट्रेटा में होता है. देन हम लोगों ने क्या देखा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? प्लैटीहेलमिंथस. देन ऑर्गन सिस्टम जो हम लोगों में होता है वर्टिब्रेट्स. अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है. दो टाइप. पहला क्या है? इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में क्या होता है? एक ही ओपनिंग होता है, दैट सर्व एज द माउथ एंड द एनस. जहां से फूड पार्टिकल्स घुसता है उस ओपनिंग से ही वेस्ट मटेरियल बाहर भी जाता है, इसलिए इनकम्प्लीट. कंप्लीट में क्या होता है? 2 ओपनिंग्स होते हैं, माउथ और एनस, जो फंक्शन करते हैं टू एंटर द फूड पार्टिकल्स एंड टू फॉर द एग्जिट ऑफ द वेस्ट. ओके. देन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप और क्लोज टाइप. ओपन टाइप में क्या होता है? ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, फिर दे डोंट ट्रेवल थ्रू एनी कैपिलरीज, सो ऑल द टिश्यूज आर बेटेड इन इट. यस, एग्जांपल प्लैटीहेलमिंथस. और क्लोज टाइप में क्या होता है जो हम लोगों के पास है? ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज एंड सेल्स एंड टिश्यूज क्या होता है? दे डू नॉट कम इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द blood. The body cells do not come in contact with the blood. So that is closed type. You need to remember the examples. आप लोगों को examples याद रखने पड़ेंगे. Examples क्यों याद रखने पड़ेंगे? जब हम लोग phylums पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस phylum में closed type है, इस phylum में open type है, तब आप लोगों को confusion नहीं होगा. ठीक है? Done? Any doubt? Online students, any doubt? Flip your pages if you have any doubt.
नो डाउट? इतना अच्छा पढ़ाया क्या? So thank you.